में, बड़ी तकलीफ है जीने में। यादवा ये खेला जौन तू खेला तारा ना, हमके बहुत दिन से लौकत रहे। एक नंबर के नीच, धोखेबाज और अय्याश आदमी बाड़ा। वादा मत भूलिया, काहे कि ये बेर हमार इज्जत दाव पे लगल बा। प्लीज पापा। जीजा जी के फुफेरा भाई हो। सॉरी जी। जी ना साजन जी, माई सेल्फ साजन जी। भाई लोग आप सबके बीच में लेकर आ गए हैं अमरपाली दुबे और परवेश लाल यादव का ऑफिशियल मूवी साजन। और आप सबको बता दें, इस फिल्म के पूरा कहानी आप लोग को पूरा विस्तार रूप से समझाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को कहानी समझ में नहीं आएगा। और आपसे बता दें, अगर यह फिल्म को सोच रहे हैं कब इसको टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा, तो आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा 2023 का, क्योंकि यह होली के शुभ अवसर पर रिलीज किया जाएगा। और आपसे बता दें कि परवेश लाल यादव अपने भाभी के घर जाते हैं। एक छोटा बच्चा का मुंडन रहता है, जिसमें अमरपाली दुबे को एक नज़रिया से हमेशा देखते रहते हैं, जिससे अमरपाली दुबे गुस्सा होकर बोलती है कि होई ना देखो, एक बुझाता कि कोनो सामान के डिलीवरी करे आइल बा कि एक तकिए तक होता। उससे क्या होता है दोस्तों, उनको प्यार हो जाता है। वो मुंडन में एक बार फिर सीढ़ी पे टकराव होता है, और यह सब बात परवेश लाल यादव अपने घर आके अपने भाभी से बताते हैं कि भाभी आपकी बहन बड़ी हो चुकी है और मुझे बहुत पसंद आई है, आप उनसे शादी करा दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या होता है। परवेश लाल यादव को उनका भाभी बोल देती है कि अगर आप उनको रसगुल्ला खिलाने के लिए मना लेते हैं तो समझिए कि शादी सेट। दोस्तों क्या करते हैं, फिर पीछे पीछे परवेश लाल यादव लग जाते हैं और बोलते हैं, एक मेरा साथ रसगुल्ला खा लो, एक मेरा साथ रसगुल्ला खा लो। और हमेशा जहाँ जाती थी उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और मुंडन में क्या था बात कि बच्चा का मुंडन होने वाला था, और मुंडन होता है वहाँ पे अमरपाली दुबे किस गुस्से में आकर क्या करती है कि फेंक देती है केस उनके मुंह पर। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अमरपाली को देखने के चक्कर में परवेश लाल यादव एक कच्चा मिर्च खा लेते हैं, और अमरपाली देखकर अमरपाली के सखी बहुत ही हंसती है। और आप सब बता दें कि इस फिल्म में परवेश लाल यादव के दादी जी और उनके भैया एक ग्रह को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन यह बात नहीं पता था यह ग्रह कभी परवेश लाल यादव के ऊपर भी आ सकता है। ऐसा ही सेम टू सेम होता है दोस्तों। परवेश लाल यादव के शादी को लेकर यहाँ तक ले कि उनके घर पहुँच जाते हैं उनके भाभी और उनके पापा। परवेश लाल यादव के भाभी बोलती है कि पापा जी शादी करा दीजिए, क्योंकि साजन भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है इससे। इसके बाद दोस्तों शादी के बाद चल जाता है तो परवेश लाल यादव के घर, मतलब देखिए दोस्तों, लड़की वाले आते हैं लड़का वाले के घर और पूछते हैं कि दान दहेज के मामला में कोनो ज़्यादा कम चाहिए तो बोल दिया, हमके जितना चाहिए उतना दें हम। ऐसे करके दिन वो रखा जाता है और शादी का दिन रख कर शादी भी होता है। और आप सबको बता दें कि सबसे बड़का तो खबर ये है कि परवेश लाल यादव का फिल्म उनके सेम घर पे ही शूटिंग किया गया है। उसके बाद दोस्तों शादी होते ही राशिफल चेंज हो जाता है, और राशिफल में बताया जाता है कि इस घर में मेघ राशि से बहुत जल्द कुछ घटना घटने वाला है। और सेम टू सेम वैसा ही होता है दोस्तों। परवेश लाल यादव और अमरपाली के एक साथ एक ऐसा बीच में आपत आ जाता है जिससे अमरपाली हमेशा दुखी होने के चाहत में लग जाती है। क्या होता है, क्योंकि एक साली रहती है जो तुरंत क्या करती है, आ जाती है परवेश लाल यादव घर और गले से चिपक जाती है। गले से चिपकते हुए देखती है अमरपाली दुबे तो बहुत उनको जलन होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हमेशा अमरपाली दुबे को ही नज़र में पड़ जाती थी उनकी साली
और वो थी शहर वाली, तो हाफ कपड़ा पहनती थी, जिस कारण से उनको बहुत थोड़ा गुस्सा होता था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अमरपाली दुबे को वो बोलती है वो मेरा जीजा है, तो मैं उनके साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। और यह बात जब जानती है तो बहुत गुस्सा होती है। और उसी तरह से सेम टू सेम होता है दोस्तों। क्या होता है कि अमरपाली दुबे को पति को अमरपाली दुबे को एक औरत थी जो बगल में भड़का रही थी, बोल रही थी कि तुम्हारा पति इधर उधर घूमता है और तुमको पता नहीं है तुम्हारा पति क्या करता है। यह सब बात जब बताती है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि पति पत्नी एक साथ खाना खा सकते हैं, लेकिन साली खाए तो कुछ न गड़बड़ तो ज़रूर है। और सेम टू सेम उसी तरह से होता है इस फिल्म में कि गड़बड़ तो रहता है। क्या होता है कि नशे के चूर में उनका साली आकर बिछाना पर सोती रहती है, और परवेश लाल यादव भी वो भी आते हैं नशे के चूर में, और उनको लगता है कि हम तो भाई मेरी वाइफ सोई हुई है। उसके आकर उनको गलती से अपने साली को पाजा पकड़ लेते हैं, और जब उनके पत्नी आती है चाय लेकर तो देखती है कि साली और जीजा दोनों एक साथ सोए हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलती है क्या कि मैं तो पहले से ही शक कर रही थी कि तुम दोनों के पीछे कुछ गलत संबंध है। और यह बात जानकर बहुत हैरान हो जाती है। उसके बाद उनको शक होता है कि सच में इन दोनों के बीच कुछ गलत संबंध है। और यह बात सुनकर परवेश लाल यादव गुस्सा होकर मार देते हैं थप्पड़, जिससे अमरपाली हो जाती है गुस्सा और कहती है कि आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं अभी के अभी इस घर से जा रही हूँ। जाने के समय परवेश लाल यादव रोकते हैं, लेकिन वो बोलती है कि हट जाओ हमारे सामने से। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अमरपाली दुबे अपने घर आ जाती है। आती है तो उनके पिता बोलते हैं मुझे पहले से ही शक था कीड़े पे, ये कीड़ा एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, परवेश लाल यादव गम में चले जाते हैं, क्योंकि उनके साली के साथ कोई संबंध नहीं था। थोड़ा सा साली जीजा में होता रहता है, आप लोग समझते हैं, हंसी मजाक को वो बोलती है, कभी ये बोलती है, मतलब साली मतलब 30% हंसमुख बात कर सकती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अमरपाली दुबे की तरफ से एक नोटिस भेजा जाता है, जिस नोटिस का कागज़ का नाम रहता है तलाक का कागज़। उसके बाद दोस्तों बता दें, अमरपाली दुबे का तलाक का कागज़ परवेश लाल यादव के भैया के हाथ में मिलता है, और बोलते हैं कि देखो परवेश, तुम्हारे लिए नोटिस आया है कि तलाक चाहिए। यह बात जानकर परवेश लाल यादव बहुत दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दोस्तों सदमे में पड़ के उसका दारू बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं, और पीते पीते उनको एक बीमारी हो जाता है, जिस बीमारी का नाम था सीधा मौत। वो हमेशा शराबी बन गए थे, और शराबी बनकर इधर उधर भटकते रहते थे। यहाँ तक लेकर उनका नौकरी था वो भी अपना जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़कर सिर्फ दारू के नशे में रहते थे। और एक बार क्या हुआ कि पता चला परवेश लाल यादव को कि उनका शादी होने वाला है दूसरा, तो परवेश लाल यादव बहुत ज़्यादा कोशिश किए कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन अमरपाली दुबे फ़ोन जानबूझकर काट रही थी, और यह बात उनको पता नहीं था कि उनकी मौत भी हो सकती है। और परवेश लाल यादव का हमेशा उनके साथ बिताए हुए बात को लेकर बहुत ज़्यादा गम में डूबे जा रहे थे, बहुत गम में डूबे जा रहे थे। जिस दिन पर अमरपाली दुबे का सगाई था, उसके पहले उनके पिता बोल दिए थे, और तुम मेरा इज्जत देखना चाहती हो तो आज के बाद तुम गलती से भी उस परवेश से मिलना नहीं पसंद करोगी। वो अमरपाली दुबे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती है और बोलती है मैं आज के बाद कभी नहीं मिलूँगी। उसके बाद दोस्तों परवेश लाल यादव का फ़ोटो जो शीशा में था वो उनके साथ वो तोड़ देती है। तभी अचानक से क्या होता है, परवेश लाल यादव को शराब पीने से बहुत ख़तरनाक बीमारी की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जिससे उनको जीना और मरने के तुलना पर लाकर समय छोड़ देता है। जब यह बात अमरपाली दुबे को पता चलता है, तुरंत दौड़ी हुई भागी चली आती है और देखती है तो पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यह बात जानकर अमरपाली दुबे रोती हुई हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ पर देखती है
कि मतलब ये मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। तो यह बात जानकर पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया है। और कैंसर का नाम सुनते ही अमरपाली रोने लगती है और बोलती है, साजन साजन मुझे माफ़ करना। है। देखिए दोस्तों, कहानी इस तरह से बना हुआ है। अब हम चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को पूरा फुल देखें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक ले कि अगर आप बहुत बड़ा फैन है तो अपने फैन होने के नाते एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक लिए इंतज़ार कीजिए।